हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। तो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की बात करते हैं। देखो, आपके पास कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, उसको डिफाइन करने के लिए आपको वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपके पास एक कंटेनर में गैस फिल्ड है कि उसका कितना प्रेशर है, उसका कितना टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कितने हैं, है ना, मास क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, ये सब चीजें हमारे थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स में आती है। वेरिएबल्स का मतलब किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत जिनकी पड़ती है उनको हम वेरिएबल्स कह रहे हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब ये वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटेंसिव एक इंटेंसिव। देखो, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि सिस्टम के साइज पे डिपेंड करते हैं। अब मैं कह दूं मेरे पास एक कंटेनर में गैस फिल्ड है, ठीक है, और मैं उस कंटेनर में गैस फिल्ड है, मैं कह दूं कि इसका पर्टिकुलर कुछ वॉल्यूम है V, और उसी कंटेनर में मैं एक वॉल लगा दूं, ठीक है। एक वॉल लगाने के बाद क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका डिवाइड हो जाएगा। मान लो पूरे का वॉल्यूम था V, तो V/2 इस साइड हो जाएगा और V/2 इस साइड हो जाएगा, है ना। तो इस ऐसे वेरिएबल को मैं क्या कहूंगा, एक्सटेंसिव वेरिएबल, क्योंकि ये साइज पे डिपेंड करता है ना। साइज पे डिपेंड किया, आधा करते ही आधा करते ही हमारा वेरिएबल भी चेंज हो गया, तो ऐसे वेरिएबल को मैं एक्सटेंसिव कहूंगा। अब इसमें मास भी आ जाएगा। मास भी अगर पूरे सिस्टम का m होगा, अगर मैंने आधा आधा डिवाइड कर दिया वोल की सहायता से, तो क्या आ जाएगा, मतलब मास भी हमारा आधा हो जाएगा, मास m/2 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो आता है इंटेंसिव वेरिएबल, जो कि साइज पे डिपेंड नहीं करता है। मैं कह दूं कि यहाँ का टेम्परेचर T है तो यहाँ का भी T होगा। जैसे मैं कह दूं ये एक पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर T है। अगर मैं यहाँ पे एक वॉल लगा दूं, तो वॉल लगाने के बाद क्या टेम्परेचर T/2 हो जाएगा? नहीं, टेम्परेचर इसका T ही रहेगा वॉल लगाने के बाद। जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूं, मैं इस कमरे के आधे कमरे में मतलब क्या है, वॉल लगा दूं, है ना। वॉल लगाने के बाद क्या हो जाएगा, टेम्परेचर तो मेरा इस साइड और दूसरी वॉल की दूसरी साइड भी सेम ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो ऐसी चीज को मैं इंटेंसिव वेरिएबल कह दूंगा। अब दूसरा आता है हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जो अगला आता है इसमें। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब होता है, देखो, क्वासी का स्टैटिक का मतलब होता है एक तरीके से बिल्कुल इतना इनफाइनिटली जो मतलब स्लो प्रोसेस होता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि वो चेंज हो भी रहा है या नहीं, यानी कि एकदम से रुका हुआ सा प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि वो होता ही इतना स्लो है, उसको हम एक तरीके से रुका हुआ ही मानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या आती है, ए प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्टेट वेरिएबल ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम विच इज इनफाइनिटली स्लो। ये इतना स्लो होता है कि इसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। अब जब ये इतना स्लो हो रहा है, तो देखो, जब स्लो होगा सिस्टम में मतलब प्रोसेस, तो उसके जो वेरिएबल्स होंगे वो चेंज भी बहुत स्लो होंगे। तो क्या हो जाएगा, द सिस्टम अंडरगो चेंज इन द वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सो स्लोली दैट इट कंटिन्यूज टू बी इन थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। यानी कि मैं कह दूं, जैसे ये मेरा सिस्टम है और यहाँ पे एक वॉल एक मतलब क्या होता है ना, एक आपका पिस्टन लगा हुआ है ना, इसके अंदर एक गैस मतलब भर रखी है। अभी मैं इस पिस्टन को इतना स्लोली मतलब मूव करूं नीचे की तरफ, इतना स्लोली कि आपको पता भी नहीं लगे कि ये मूव हो रहा है ना। तो जब ये इस तरीके से होगा, तो ये कंटिन्यूसली सराउंडिंग के साथ आपका थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। तो ऐसे प्रोसेस को मैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहूंगा, जिसमें चेंजेस बहुत ही स्लो होंगे, और स्लो का मतलब भी वो बहुत ही ज्यादा स्लो, इनफाइनिटली स्लो हो रहे हैं, ठीक है। और इसी को आप क्या कह रहे हो, आप क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कह रहे हो। ओके, थैंक यू।